बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम बात शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है जी? कंडीशनल सेंटेंसेस, अब कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक तो मतलब है हालत और इसका दूसरा मतलब होता है शर्त। तो कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? शर्तिया। इनको हम शर्तिया फिक्रात भी कहते हैं। ये तीन किस्म के होते हैं। तो अभी हम इनकी बात करते हैं कि कैसे हैं। तो एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुमने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। अब आप गौर करें ज़रा। अगर तुम मेहनत करोगे, ये फ्यूचर है, तो कामयाब हो जाओगे, ये भी क्या है? फ्यूचर। अगर तुमने मेहनत की, ये पास्ट है, तो कामयाब हो जाओगे, ये फ्यूचर है। अगर तुम मेहनत करते, पास्ट है, तो कामयाब हो जाते, ये भी क्या है? पास्ट है। अब ये तीन तरह के हैं, इनका इस्तेमाल भी अलग से है। अगर तो अच्छा, एक बात रह गई, जो अगर वाला हिस्सा है इसको हम शर्तिया हिस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्तिया, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। एक दूसरा हिस्सा जज़ा वाला है। अगर शर्तिया हिस्सा फ्यूचर में हो और जज़ा वाला हिस्सा भी फ्यूचर में हो, तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में इसकी, तो शर्तिया हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और जज़ा वाला हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। अभी देख लेते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे, लग तो ऐसे रहा है कि जैसे इफ़ यू विल वर्क हार्ड, हालांकि ऐसे नहीं है। कैसे होगा? इफ़ यू वर्क हार्ड, हमने बात की, इसको प्रेजेंट में रखना है, कॉमा, तुम तो कामयाब हो जाओगे, यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। शर्तिया हिस्सा हमारा है फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पे शर्तिया हिस्सा प्रेजेंट में है। क्यों? इंग्लिश ग्रामर कहती है कि आप एक ही फ़िक्रे में डबल फ्यूचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब डबल फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो शर्तिया हिस्सा है वो प्रेजेंट में आएगा, जज़ा वाला फ्यूचर में आएगा। इसी तरह अगर शर्तिया हिस्सा पास्ट में हो और जज़ा वाला हिस्सा फ्यूचर में हो, तो फिर कैसे बनेगा? यूँ होगा, इफ़ यू वर्कड हार्ड। अब ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म आएगी। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। यहाँ पे पास्ट है तो हमने क्या करना है? पास्ट में ही करना है इसको, सेकंड फॉर्म वर्कड हार्ड। अब ग्रामर हमें यह भी कहती है कि अगर पहले पास्ट आ जाए तो उससे जो नेक्स्ट है वो भी पास्ट ही आएगा। लिहाजा विल को हमने वुड में चेंज कर दिया। क्या बना? इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। अब यहाँ पे तीसरे पे आ जाए। अगर शर्तिया हिस्सा पास्ट में है और जज़ा वाला हिस्सा भी पास्ट में है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो यूं ये बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करता हूं। ये पहला कंडीशनल है, दूसरा है और तीसरा है।
अब देखें ज़रा इसको, हम अगर अब सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, इफ़ आएगा, इफ़ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट है तो आएगा, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट आएगा प्लस विल और शैल, इन दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। ये जनरल फार्मूला है। इसके तहत आपका पहला कंडीशनल सेंटेंस जो है उसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अब जो सेकंड कंडीशनल है उसमें क्या है, इफ़ तो आना ही आना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस वुड। अब यहाँ पे शुड नहीं आएगा, सिर्फ वुड आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तीसरे हिस्से में क्या आएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे अगर आप हट के इसको वायलेट करके आप कंडीशनल सेंटेंसेस को करने की कोशिश करेंगे तो अब वो गलत हो जाएगा। ये फाइनल है, इसका आप क्लोज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको आप जो है ये ज़हन में बिठा लें तो आपका काम चल जाएगा सारा। ले इसकी एक्सेस। जी जनाब, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो ये फार्मूलाई हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। तो एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है आपके दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए। चलें शुरू करते हैं। इफ़ असलम कम्स इन टाइम आई डैश हिम, हेल्प, विल हेल्प, शैल हेल्प, हेल्प्ड। अब इसको ज़रा उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, अगर असलम वक्त पर आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। अब मैं उसकी मदद करूँगा, हमने बात पहले तय कर ली हुई है कि अगर ये पहली कंडीशनल का आएगा जिसमें दोनों फ्यूचर के होंगे तो सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसको सामने रखते हुए अगर हम करें तो क्या आएगा, आई शैल हेल्प हिम जी। तो ये बना इफ़ असलम कम्स इन टाइम आई शैल हेल्प हिम, ये बनेगा। नंबर सेकंड पे आ जाए ज़रा। इफ़ अकरम रोट एन ऐसे दे वुड रिवार्ड हिम, they reward him, they rewarded him, they had rewarded him। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अगर असलम ने मजमून लिखा तो वो उसे इनाम देंगे। अब सेकंड कंडीशनल की बात आ गई है जी, उसमें क्या होगा, ये वाला इफ़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये पहले वाला ये आ जाएगा वुड रिवार्ड। अब नेक्स्ट है, इफ़ द टीचर हैड पनिश्ड द स्टूडेंट्स दे डैश द एग्ज़ाम्स, अगर उस्ताद ने तलबा को सज़ा दी होती तो वो इम्तिहान पास कर लेते। अब थर्ड कंडीशन पे जाएं ज़रा, यहाँ पे तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कहाँ पे वुड हैव, ये सी वाला है, वुड हैव पास्ड। इफ़ द टीचर हैड पनिश्ड द स्टूडेंट्स, अगर उस्ताद साहिब ने बच्चों को, तलबा को सज़ा दी होती, दे वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो वो इम्तिहान पास कर लेते। अब नंबर नेक्स्ट 4 है, इफ़ वी डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर हम स्कूल ना गए, द टीचर पनिश अस, गलत है, वुड पनिश अस ठीक है। क्यों, ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है, डिड सेकंड फॉर्म है। दूसरा कंडीशनल आएगा, इफ़ वी डिड नॉट गो टू स्कूल,
द टीचर वुड पनिश अस, हैड पनिश नहीं आएगा, पनिश नहीं आएगा। नेक्स्ट है इफ़ यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, अगर तुम अपने वालदैन का हुक्म नहीं मानोगे, यू वुड सफ़र फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, यू हैड सफ़र्ड फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, यू विल सफ़र फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। तो ये ठीक है सी वाला जी। यहाँ पे ये विल सफ़र है, क्यों? ये पहली फर्स्ट कैटेगरी है कि पहले हिस्से में क्या आएगा? प्रेजेंट। दूसरे हिस्से में क्या आएगा? पास्ट। ये पहली जो कंडीशनल नंबर 1 है उसमें प्रेजेंट है, जिसमें हमने क्या करना है? पहले हिस्से में यूज़ करना है प्रेजेंट और दूसरे हिस्से में करना है विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरा कंडीशनल है उसमें पहले हिस्से में क्या करना है? सेकंड फॉर्म वर्ब की, और दूसरे हिस्से में वुड प्लस सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और जो तीसरा है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा हिस्सा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ले जी, आई डू होप सो आपको समझ आ गई होगी।